जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं, पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास आरंभ होने जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 33 दान के विषय में कि 33 दान, 33 वस्तुओं का जो दान है वो कैसे करना चाहिए। 33 इंटू 33 होना चाहिए, अर्थात 33 वस्तुएं 33 की संख्या में होनी चाहिए। ये केवल 33 भी कर सकते हैं। और इस पर बहुत सारे कमेंट आपके हमें प्राप्त हुए। हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। सबसे अधिक प्रश्न है वो दीपदान को लेके, क्योंकि दीपदान के बारे में हमने विस्तार से कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, मलमास भी जिसे कहते हैं, इस अधिक मास में दीपदान का क्या महत्व है, दीपदान करना कैसे चाहिए, दीपदान करना कहां पे चाहिए और कितने दियों का दीपदान करना चाहिए। इसमें एक विशेष रूप से 33 दियों का दीपदान भी है। 33 बाती का दीपदान, वो 33 बाती के दीपदान को समझने की आवश्यकता है। वो एक एक बत्ती नहीं है कि आपने 33 बत्ती लगा दी और 33 दीपदान हो गए, ऐसा नहीं है। उस नियम को लोग समझते नहीं है और इसी कारण से उस नियम का पूर्ण लाभ लोग ले नहीं पाते हैं, उसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि 33 दिए जलाने का कोई नियम होता नहीं है। नियम होता है 33 तार की 33 बाती, और 33 तार का विप्राय क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि 33 धागे लेंगे से एक बाती बनाएंगे, वो उसका दान हमें करना है। नहीं, 33 तार की 33 बाती से विप्राय यह है कि आप 1089 बत्ती का दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं। ये जो दीप दान होता है ना, ये 1089 बाती का होता है, अर्थात ये 3 वर्ष का दीपदान होता है। इसको गहराई समझने की आवश्यकता है। तो बताऊंगा आपको कि ये दीपदान करना कैसे है। 33 तार की 33 बाती का दीपदान करना आवश्यक है। क्या तो करना है, तो कब कब करना है, क्या पहले दिन से करें या अंतिम दिन पर करें, कहां करना चाहिए, और जो लोग 33 तार की 33 बाती ना जला पाए उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक दिया जला सकते हैं, क्या भगवान पुरुषोत्तम का दिया कहां रखना है, ये संपूर्ण जानकारी अधिक मास के दीपदान के विषय में मैं आपको यहां प्रदान करने जा रहा हूं। जानकारी आपको पता ही है कि जो पुराणों पर आधारित होती है वही मैं आपको बताता हूं, इधर उधर की बातें करनी नहीं होती। बस आपसे निवेदन यह है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही के वीडियो यूट्यूब पर मिलते बड़े कम हैं, और जो मिल जाए तो आपको अवश्य उसे बाकी लोगों के पास भेजना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले पाए। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः। भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं और सभी शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दीपदान की। प्रिय भक्तों, अधिक मास में जिस प्रकार से 33 वस्तुओं के दान की महिमा है, उसी प्रकार से अधिक मास में दीपदान के नियम की बड़ी महिमा है। दीपदान का नियम प्रत्येक मनुष्य को लेना चाहिए। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो नियम है दीपदान में, वो है 33 वाती का, 33 तार की 33 वाती का। इसको मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे होना चाहिए और कैसे आप इसको करें। उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग 33 तारीख के 33 बाती का दीपदान ना कर पाए उनके लिए कुछ और भी उपाय है, और जो पूरे मास में, पूरे महीने में, अधिक मास में दीपदान ना कर पाए उनके लिए भी अलग से कुछ उपाय है कि केवल कुछ ही दिनों में संपूर्ण अधिक मास दीपदान का पुण्य फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कब, कौन सा वो दिन है जब आप दीपदान करेंगे तो आपको पूरे पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल प्राप्त होगा, इसके विषय में आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं 33 दिए के दीपदान की। भक्तों, 33 तार के 33 बाती का दीपदान आप सभी ने सुना होगा। आप में से बहुत सी हमारी माताएं बहनें वर्षों से उसको कर भी रही होगी। बहुत सारों को पता भी होगा कि ये क्यों किया जाता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बताना आवश्यक होता है कि ये 33 बत्ती का दीपदान नहीं होता। शास्त्रीय नियम क्या है, और इस गणना को तो विज्ञान भी मानता है कि अधिक मास जो है वो प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। हर 30 वर्ष 1 महीना अधिक आता है। तो ये जो हम 33 तार की 33 बाती जो जलाते हैं, वो केवल हम 33 दिए नहीं जलाते। वास्तव में तो उसके पीछे का जो मूल कारण है वो होता है पूरे 3 वर्ष की बाती जलाना। जिस वर्ष अधिक मास होता है ना, तो हम पूरे 3 वर्ष के सभी दिनों के नाम का दीपदान करते हैं।
जैसे आपने कार्तिक में देखा होगा एक साथ 300 बाती का दीपदान करते हैं, है पूरे वर्ष का ना। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास, क्योंकि आता ही 3 वर्ष बाद है ना, तो इसमें पूरे 3 साल का दीपदान किया जाता है। तो अब आप अगर बात करें कि जी हम प्रतिदिन का दीपदान करें, तो ऐसे प्रतिदिन तो दीपदान करना सबके लिए संभव हो नहीं पाता, और पुरुषोत्तम मास तो केवल 29 से 30 दिन का ही होता है। तो उसमें पूरे 3 वर्ष का लाभ कैसे लिया जाए, इसलिए यह नियम बना दिया गया कि अगर आप 33 मिलाकर एक बाती बनाते हैं तो उसमें 33 बाती बनती हैं 33, क्योंकि एक तार को वहां एक बत्ती के रूप में गिना जा रहा है। और जब आप 33 तार की 33 बाती बना लेते हैं तो वो 1089 बातियां हो जाती हैं, जो कि लगभग 3 साल के दिनों के बराबर हो जाती हैं। अब यहां पर ये बाती बनाए कैसे, ये बड़ा प्रश्न आता है। देखिए, आप इस बाती कच्चे सूत से बना सकते हैं। मेरे पास बहुत प्रश्न आए, पंडित जी क्या मौली से दीपदान किया जा सकता है, बाती बनाई जा सकती है क्या? हाँ, मौली से भी आप बाती बना सकते हैं। अब उसको गिने कैसे? सूत ला रहे हैं तो सूत को देखिए कि कितने तार का वह सूत है, और उसी प्रकार से मौली से अगर बना रहे हैं तो मौली कोई धागे देखिए कि मौली में कितने धागे हैं, कितने तार हैं, और उसके अनुसार उसको गुणा भाग कर लीजिए। गुणा भाग कैसे कर लीजिए? मान लीजिए कि आपके पास जो सूत है उसमें 11 तार है, गिनिए उसमें 11 तार है। अगर उसमें 11 तार है तो आप ऐसा कीजिए कि 1090 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे लीजिए, तो बत्ती अगर आप बना लेंगे इस धागे से जिसमें 11 तार है तो वो भी उतनी ही बाती का पुण्य देगा जितना 33 तार की 33 बाती का। ये दूसरा तरीका ये है कि 11 तार है इसमें, तो इसको 3 बार लपेटिए, 33 तार हो जाएंगे, और उसके बाद बाती के रूप में इसको काट लीजिए, और इस प्रकार से ये पूरे 3 वर्ष की बत्ती बनके आपकी तैयार हो जाती है। 1090 बत्तियां आपके लगभग बनके तैयार हो जाती है उनका। जब आप दीपदान करेंगे तो ये पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठतम दीपदान होगा। अब यहां पे अधिक आ रहा है पंडित जी, ये 33 दिए बन रहे हैं और दिन तो 30 ही होते हैं, तो क्या किया जाए? तो इसकी आप शुरुआत करेंगे प्रतिदिन एक, जैसे आपने 33 बाती का एक दीपक प्रतिदिन जलाना है। और अधिक मास की जो शुरुआत हो रही है प्रिय दर्शकों, ये हो रही है 17 मई से, क्योंकि 16 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। और अधिक मास का नियम यह है कि जिस भी महीने में अधिक मास होता है उसकी शुरुआत उस महीने के शुक्ल पक्ष से होती है। इसीलिए क्योंकि पहले आता है कृष्ण, तो पहले 15 दिन जो थे वो शुद्ध ज्येष्ठ मास के थे। उसके बाद जैसे ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई, प्रतिपदा अर्थात 17 तारीख से अधिक ज्येष्ठ आरंभ हो गया, और अधिक ज्येष्ठ जो है ये पूरे 30 दिन का रहेगा, इसका समापन होगा 15 जून को। ये 30 दिन अधिक मास के होंगे, और उसके बाद पुनः शुद्ध ज्येष्ठ के अंतिम 15 दिन शुक्ल पक्ष के आएंगे। तो ये जो 30 दिन है 17 मई से और 15 जून तक 30 दिए, तो आप इसमें प्रज्वलित कर देंगे प्रतिदिन के अनुसार। बाकी के जो बचेंगे वो अंतिम 3 दिनों में अतिरिक्त तुलसी माता पे प्रज्वलित कीजिएगा, अर्थात अंतिम 3 दिनों में एक तुलसी माता पे भी जलाना है। अब एक बड़ा प्रश्न आपका यह है जी कि प्रतिदिन जो हम दिया जलाएंगे ना, ये जलाना किसके सामने है, किसके निमित्त जलाना है? ये दीपदान आप करेंगे भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त, भगवान नारायण के निमित्त। ये दीपदान आप करेंगे वासुदेव कृष्ण के निमित्त, ये दीपदान करेंगे। तो आपके अगर भगवान पुरुषोत्तम की कोई प्रतिमा है तो उनके सामने ये दीपदान कीजिए, अन्यथा भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए अपने मंदिर में ये दीपदान कीजिएगा। 17 तारीख से आरंभ कर दीजिएगा, और अंतिम के 3 दिनों में तुलसी माता पर भी जलाना आरंभ कीजिएगा। और वैसे मैं आपको सलाह दूं कि 33 तार का दिया तो नारायण को जलाएंगे ही आप मंदिर में, संभव है तो तुलसी माता को भी अलग से एक दिया प्रतिदिन जलाएं। एक दिया पीपल अगर आपके आसपास है तो वहां पर भी प्रज्वलित करें, ये कल्याणकारी होगा पुरुषोत्तम मास। बाकी 33 तार के दिए का जो नियम है वो अपने मंदिर में जलाइए प्रतिदिन, और अंतिम 3 दिन में मंदिर के साथ तुलसी माता पर भी प्रज्वलित कीजिएगा। ये तो हुआ 33 तार के दिए का नियम। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि जो लोग 33 तार का दिया नहीं बना पा रहे हैं उनको भी अधिक चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि 30 दिन पुरुषोत्तम मास के 30 दिन में प्रतिदिन भी दिया जलाते हैं, दिया जो बनता है एक बाती का जो आप बनाते हैं, चाहे वो लंबी बाती का हो चाहे गोल बाती का, जो दिया आप जलाएंगे ना, वो एक दिया भी अगर आपने प्रतिदिन जलाया तो वह भी परम कल्याणकारी है। प्रतिदिन एक दिया जलाइएगा, और जो अंतिम 5 दिवस होंगे जो विशेष पंचरात्रि होती है, जिसमें पंचरात्रि व्रत भी किया जाता है। अधिक मास में पंचरात्रि व्रत, पंचरात्रि अनुष्ठान भी होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। अधिक मास के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं ना, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन अंतिम 5 दिनों में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए।
एक तो मैंने बताया 33 तार का दिया, फिर आप प्रतिदिन एक एक दिया जलाते चलिए। अब तीसरी अवस्था बताता हूं कि मान लीजिए पूरे पुरुषोत्तम मास आपने दिया ही नहीं जलाया, तो अंतिम के जो 5 दिन होंगे अधिक मास की, जिसकी शुरुआत होगी अधिक कृष्ण एकादशी से, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उससे उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस वर्ष अगर डेट के अनुसार बताऊं तो तारीख रहेगी 11 जून। 11 जून को एकादशी है, कृष्ण पक्ष के दिन रहेगा गुरुवार का। इस दिन से आप इस विशेष अनुष्ठान को, विशेष दीपदान को आरंभ करेंगे। 5 दिए आपने लेने हैं, अगर संभव है आपके लिए तो भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक पर 5 दियों का दीपदान कीजिए। 4 कोने होते हैं स्वास्तिक के, चारों कोनों में एक एक दिया और उसके केंद्र में एक दिया प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त 5 दियों का दीपदान आप कीजिए अंतिम 5 दिनों में। प्रतिरात्रि को परम कल्याणकारी है। अगर आप, क्योंकि देखिए सबके लिए संभव नहीं है, कई बार लोगों की यात्राएं होती है या आजकल सबके अपने बिजनेस है, नौकरी कर रहे तो नौकरी पेशा है, कहीं आना जाना पड़ता है, तो संभव नहीं हो पाता प्रतिदिन का नियम निभाना। तो अंतिम 5 दिनों में भी आप संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस प्रकार से स्वास्तिक बनाइए, 5 दिए रखिए, उस पे 4 कोने में 4 बीच में, और इस दीपदान का लाभ लीजिए। और माच तुलसी पे अवश्य दीपदान कीजिए। अगर आपके पास घर में माता तुलसी है तो ये वो तरीका है जो आपका कल्याण करेगा। अब आप कहेंगे पंडित जी ये दीपदान करना क्यों है, मिलेगा क्या इससे? जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, पुराण बताते हैं कि उसे कभी मार्ग में या उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, आपके जीवन में कभी अंधकार जैसे हालात नहीं आएंगे। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वहां आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रखता है। नारायण के साथ मां लक्ष्मी सदा आपके घर में विराजमान रहती है। एक दूसरा, जब तक आप इस पृथ्वी पर है तब तक आप सभी ऐश्वर्यों को भोगते हैं, और जब इस पृथ्वी से चले जाते हैं तो आगे का जो रास्ता है ना, जिसके विषय में आपने भिन्न भिन्न पुराणों में सुना होगा, गरुड़ पुराण में भी बड़ा वर्णन आता है, जो आगे की जो यात्रा होती है बड़ी कठिन, वहां भी आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये जो प्रकाश आज आप नारायण के सम्मुख करेंगे या मां वृंदा के सम्मुख करेंगे, यही प्रकाश आपकी उस यात्रा को सुगम बनाता है। एक तो इससे पुण्य इतना प्राप्त हो जाता है कि आपको भगवान हरि का धाम प्राप्त होता है। अब क्योंकि मनुष्य की यात्रा तो है, चक्कर तो है जाने का, तो जो पुण्यदाय पुरुष होते हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं, उनकी वो यात्रा सुगम होती है, अर्थात उनको उस रास्ते में सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए सदा मनुष्य को हमारे पुराण कहते हैं कि आपको जितना हो सके दान करना चाहिए। दान के विषय में मैंने पहले भी बताया, दान कीजिए, जल दान कीजिए, अन्न दान कीजिए और जूते का दान कीजिए। जूते नहीं तो चप्पल का दान कीजिए। ये सब दान आपके लिए कल्याणकारी हैं। ये दान पुण्य प्रदान करते हैं। एक क्रम। दूसरा, जब मनुष्य की अंतिम यात्रा चल रही होती है, उस समय आगे की यात्रा में ये मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये सभी सुविधाएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं, और जिन्होंने ये दान नहीं किए होते वो बड़े ही कठिनता के साथ उस मार्ग को पार कर पाते हैं। उसके 2 कारण, एक तो उनके पास पुण्य नहीं है, इसलिए वैसे ही उनका वो मार्ग बड़ा पीड़ादायी होता है, ऊपर से उन्होंने ये दान ना करने के कारण इसी प्रकार की सुविधा भी उन्हें प्राप्त नहीं होती, तो घोर कष्टों को भोगते हुए वो मनुष्य, वो जीव आगे की उस यात्रा पर चलती है। यही है नरक, यही है स्वर्ग। सत्कर्म करेंगे तो यही आपको स्वर्ग दिलवा देगा, और अगर नहीं करेंगे तो यही मनुष्य को नरक का भागी बना देगा। बाकी आगे करने वाले प्रभु है, आप प्रयास कीजिए। उत्तम से उत्तम बाकी कुछ और जानना चाहते हैं पुरुषोत्तम मास के दान के विषय में तो आप अवश्य बताइएगा। अभी 1 या 2 वीडियो और मेरे भी आने वाले, और अगर 33 दान का जो वीडियो था वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिए। बड़ा उपयोगी है, बड़े डिटेल में विस्तार से मैंने समझाया है। उसको देख लेंगे तो सब समझ आ जाएगा कि कब कौन से दिन किस वस्तु का दान देना है। हाँ, वहां पे कुछ प्रश्न और आए थे, जैसे कि आपने पूछा कि संकल्प कब लेना है। संकल्प प्रथम दिन पर लीजिए। अगर आप प्रतिदिन दान देने वाले हैं तो, और आप कह रहे हैं कि एक ही दिन हम दान देने वाले हैं सारा, तो फिर उसी दिन जवाब दे रहे हैं। उसी दिन संकल्प कीजिए। दान देने से पहले और प्रतिदिन यदि एक एक वस्तु देने वाले हैं तो आप पहले दिन कर लीजिए और देते जाइए। इसमें अधिक महत्वपूर्ण कौन से दिन है? पूर्णिमा पर दान करेंगे, पुरुषोत्तम मास की बहुत उत्तम है। अमावस्या पर करेंगे, बहुत उत्तम है। आप एकादशी पर करेंगे, बहुत उत्तम है। बाकी शास्त्र कहते हैं पूरा पुरुषोत्तम मास दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ पुण्य लाइए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।